हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। हरियाणा बनाओ अभियान की शुरुआत गुरुग्राम में हुई आज। जिला कोर्ट के अंदर आज लगभग सभी वकीलों ने मिलकर के एक सुर में साथ दिया और कहा कि हमें अलग हाई कोर्ट की आज आवश्यकता है। साथ ही हरियाणा की अपनी राजधानी भी होनी चाहिए किसी न किसी ज़िले के अंदर। उन्होंने मांग की है कि गुरुग्राम सबसे उपयुक्त जगह है हरियाणा की राजधानी और हरियाणा की हाई कोर्ट के लिए। उन्होंने कहा यहाँ से लोग हजारों मील का सफ़र तय करके चंडीगढ़ जाते हैं, जिससे समय और पैसा दोनों उनका बर्बाद होता है। इसके साथ ही यहाँ इस कार्यक्रम के अंदर आज आए हुए थे एमएस चोपड़ा, एसएन वशिष्ठ, रणधीर सिंह बद्रन, श्री सुरेंद्र शर्मा, प्रसिद्ध हास्य कवि आरएन मलिक, प्रवेश यादव जो कि को चेयरमैन है बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ के। इसके अलावा अन्य कई वकीलों ने आकर के यहाँ पर सभा को संबोधित किया। आपको बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका खन्ना, प्रधान अमरजीत यादव और महासचिव एसएन राव के अलावा केबीएस चौहान, बीएस चौधरी, परविंदर कौशिक और कई अन्य वकील इस कार्यक्रम में आए और अपने अपने विचार रखे। राहुल भारद्वाज जो कि पूर्व में यहाँ जिला बार काउंसिल के अंदर रह चुके हैं, उन्होंने भी अपने संबोधन से सभी का मन मोह लिया और उन्होंने कहा कि हमें हर हाल में अलग से हरियाणा की हाई कोर्ट और राजधानी चाहिए। देखिए ये खास खबर हमारे साथ, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। सबसे पहले तो ये कि आज हरियाणा बनाओ अभियान के तहत आप गुरुग्राम के अंदर आए हैं, तो हरियाणा जो बना हुआ है उसे दोबारा बनाने की क्या आवश्यकता है, जिसके लिए आप दिल्ली आ जाए? क्योंकि हमारी राजधानी नहीं है, जब खसम ही नहीं है हमारे पास, तो हमें उसकी डिमांड नहीं कर सकते क्या? दो के साथ हमें बांटना पड़ रहा है। हमारा फायदा नहीं, पंजाब का भी फायदा है, उसकी भी अलग हाई कोर्ट होगी। हम अपने भले की नहीं सोचते, पंजाब के भले की भी सोचते। उनके नागरिकों को चंडीगढ़ आना पड़ता है, जहाँ पंजाब खत्म हो जाता है, और उनके तो किलोमीटर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारे ये हक बनता है। जब स्टेट बनी थी उस कभी राजधानी बना देनी चाहिए थी। चंडीगढ़ को आप दोनों को मिक्स कर देते, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलग से राजधानी हमारी होनी चाहिए। जी, जैसे कि हाई कोर्ट आपने बोला कि हाई कोर्ट हमारी यहाँ होनी चाहिए, हमारी राजधानी होनी चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट की बेंच तक यहाँ स्थापित नहीं हो पाई है। पिछले काफी वर्षों से वकीलों की यही समस्या रही है। हाँ, तो ये मीडिया इस बारे में क्या कर रहा है? कभी उसने लिखा कुछ? आपका भी तो फर्ज बनता है ना। हमारे साथ हरियाणा का हर आदमी होगा, ये वकीलों की कोई दिक्कत थोड़ी है, मीडिया की भी दिक्कत है, हर एक की दिक्कत है। आपको भी इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। जनसाधारण की भले की बात है, कोई वकीलों के समर्थन की बात नहीं है। वकीलों का सहयोग लेंगे क्योंकि इनकी एक आवाज़ होती है और ये उसके साथ फिर सब लोग जुड़ जाते हैं। आपने एक बात बोली थी कि यदि कोई भी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में आपकी इस बात को ना रखे तो आप उसको समर्थन न दें। मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जो हरियाणा की जनता है उनको भी अपील करें कि वो इस तरह का कदम उठाएं। मैं हरियाणा की जनता से, यहाँ बौद्धिक वर्ग से, किसान से और सैनिक से, जो कि हमारे एक एक घर में एक एक सैनिक फौज में होगा या पुलिस में होगा, उनसे कहना चाहता हूँ इस बात की आवाज़ उठाएं और जोरदार ढंग से आएंगे। जो पार्टी अपने घोषणा पत्र में राजधानी का उल्लेख नहीं करेगी उसको हम वोट नहीं देंगे। मेरा नाम है महेंद्र चोपड़ा है और मैं ये आपका जवाब ये देना चाह रहा था कि आपने ये पूछा कि हरियाणा बना हुआ है तो इसको बनाएंगे कैसे। कोई भी हरियाणा का जन्म 66 में हुआ, 57 साल पहले। वहाँ पे ना राजधानी है ना हाई कोर्ट है। पहली बात तो वो बना नहीं, एक भौगोलिक मिथ्या है, एक भौगोलिक जियोग्राफिकल फिक्शन है कि किसी टेरिटरी का नाम आपने हरियाणा रख दिया, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जितने भी रीजन हैं, जितने भी कल्चरल हमारी धाराएं हैं हरियाणा की, उनको एकीकरण नहीं हुआ, उनका समरूपी एक आइडेंटिटी हरियाणा को नहीं मिली, उसकी एक पहचान नहीं है। तो हरियाणा बनेगा तो तभी जब हरियाणा के लोग सभी जगह, सभी जन एक जगह रह के अपने सारी प्रतिभाओं का, सारी ऊर्जा का एक सिनर्जी होगी, तो नया संचार, नया ऊर्जा पैदा होगी और नया जीवंत हरियाणा पैदा होगा, तब बनेगा हरियाणा। जी
मैं प्रवेश यादव हूँ, एडवोकेट, बार काउंसिल मेंबर हूँ पंजाब हरियाणा और फिलहाल को चेयरमैन बार काउंसिल पंजाब हरियाणा हूँ। जो हरियाणा बनाओ अभियान है ये हम वकीलों से जुड़ा हुआ है और हरियाणा की अलग राजधानी, अलग हाई कोर्ट, ये हम वकीलों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हम वकीलों ने समय समय पर इसमें पूरी अभियान के तौर पर पूरा इसमें सरकार से भी बातचीत में अपने जो भी हमने रेजुलेशन पहले पास करे हैं और अलग हाई कोर्ट होने से, अलग हमारी राजधानी होने से वकीलों को और बेहतरीन काम का मौका मिलेगा। जो प्रदेशवासी हैं उनको भी इसमें सहायता मिलेगी। आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केस करने के बाद ज़्यादातर जो लिटिगेंट्स हैं वो हाई कोर्ट मूव नहीं करते कि भाई वहाँ पे जाने का खर्चा, वहाँ का उनका काम होगा आने जाने का भी, और कई समस्याएं हैं वहाँ से। अगर जब हाई कोर्ट हमारी अलग होगी और हाई कोर्ट की बेंच यहाँ हो, गुड़गांव हो जैसा आपने कहा, तो उससे यहाँ के अधिवक्ताओं को भी काम और मिलेगा और हमारी जो हिसाब से स्ट्रेंथ बढ़ रही है एडवोकेट्स की, उस हिसाब से ये अब बहुत ज़रूरी है कि हमें समय रहते और इस पूरी अभियान को पूरा करके अपनी डिमांड को कि हरियाणा की अलग राजधानी और अलग हाई कोर्ट पूरी हमारी मांग को जल्दी पूरा कराएंगे और अधिवक्ता पूरा सहयोग करेंगे। हरियाणा के इस सभी राज्यों में से गुड़गांव को ही राजधानी के लिए क्यों चुना? क्योंकि गुड़गांव सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग है। आज गुड़गांव का नाम पूरा देश विदेश तक है और मैक्सिमम जब सब लोग, पूरा देश के लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ की गुड़गांव की कनेक्टिविटी सबसे बेहतरीन है। यहाँ पे होने से, गुड़गांव में होने से, डिस्ट्रिक्ट में हाई कोर्ट होने से, राजधानी होने से आसपास की डिस्ट्रिक्टों का भी पूरा इसमें जो समय सीमा है वो कम होती है और गुड़गांव एक इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो गुड़गांव में बनने से यहाँ पे अपने जैसे कि हरियाणा की सबसे बड़ी बार है गुड़गांव, तो यहाँ अगर बने तो उसका ज़्यादा फायदा है। अमरजीत यादव, मैं गुड़गांव बार का प्रधान हूँ। आज हमने हरियाणा बनाओ एक आंदोलन के तहत हमारी बार के अंदर एक प्रोग्राम रखा जिसमें हमने सबसे जो मुख्य बात थी वो उठाई और वो मुख्य बात ये थी कि हरियाणा राज्य के साथ जब से बना है, जब से इतना भेदभाव हुआ है कि हमारी खुद की राजधानी हमारे ही राज्य में नहीं है, जिसके लिए हमें अपनी ही राजधानी में जाना पड़ता है। तो हमें बॉर्डर क्रॉस करके, बैरिकेड क्रॉस करके दूसरे राज्य के, ऐसा फील होता है दूसरे राज्य में जा रहे हैं। तो वो एक ऐसी थी जो पीड़ा है जो हमारे हरियाणा वासियों के साथ धोखा हुआ है। तो उसकी आवाज़ को हमने उठाने की कोशिश करी है, सारे वकील भाइयों को जोड़ने की कोशिश करी है और इसी मुहिम के तहत हमने वकीलों ने भी एक अलग से भी मांग भी रखी कि राजधानी के साथ साथ हमारी सेपरेट हाईकोर्ट भी होनी चाहिए और हाईकोर्ट की बेंच भी यहाँ पर होनी चाहिए हरियाणा के अंदर, ताकि जो हरियाणा के मुद्दे हैं वो परिपक्वता से सुलझाए जा सके। प्रधान जी, क्या लगता है कि आपको पूरे हरियाणा के वकील इस मुद्दे को लेकर के एक साथ हो पाएंगे? हमारी पूरी कोशिश है कि हर बार को जोड़ा जाए इसके अंदर और जितनी भी छोटी बड़ी बात सब डिविजन्स हैं उनके वकीलों से संपर्क हम कनेक्टेड हैं और कुछ लोगों के साथ मिलके, जैसे अभी हमारे पास जो आज यहाँ आए हुए थे आर एस बदरान जी, उन्होंने ये मुहिम चला रखी है, हर बार में जा के लोगों को जोड़ रहे हैं और इस मुद्दे को उठवा रहे हैं ताकि आवाज़ एकजुटता से एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे और हमारी मांगे पूरी हो सके। दिल्ली के पास हरियाणा की राजधानी होने से हरियाणा के विकास पे कितना फर्क पड़ेगा? देखो जी, हम गुड़गांव वासी हैं तो हम तो चाहेंगे गुड़गांव राजधानी बने, लेकिन मैं इस चीज़ को दूसरे मुद्दे में ना घुमा के मैं यही कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को, जहाँ उनको सहूलियत लगे, जहाँ उनको बढ़िया जो डिस्ट्रिक्ट लगे उसको राजधानी बनाए, बट राजधानी हमारे राज्य के अंदर होनी चाहिए। हरियाणा बनाओ अभियान के हिस्सा आप ही हैं, तो क्या कहेंगे आप जनता को इसके बारे में? रणधीर सिंह बदरान, फॉर्मर चेयरमैन बार काउंसिल एंड संयोजक हरियाणा बनाओ अभियान। हम ये कहेंगे जब तक हरियाणा का हाई कोर्ट हरियाणा में नहीं होगा, हरियाणा की राजधानी हरियाणा में नहीं होगी, तो हम सस्ते और शीघ्र न्याय की बात कर ही नहीं सकते। आज सबसे बड़ी जो समस्या है, लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय नहीं मिल पा रहा, उसकी वजह यही है कि हमारा हाई कोर्ट हरियाणा में नहीं है, हमारी राजधानी हरियाणा में नहीं है। हम सभी हरियाणा वासियों से अपील करते हैं कि सभी का साझा मुद्दा है, हर व्यक्ति को इस पर अपने स्पष्टीकरण दे और साथ में इस मुहिम में शामिल हो, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी जाए एक निर्णय ले सकें कि हरियाणा की राजधानी अब हरियाणा में होनी ही चाहिए और हरियाणा का हाई कोर्ट हरियाणा में होना ही चाहिए। आप बताएं, और आज हरियाणा बनाओ अभियान के तहत अलग हाई कोर्ट की मांग उठाई है वकीलों ने, क्या कहेंगे इस डिमांड के लिए? मैं कृष्णवीर सिंह चौहान, एडवोकेट, मुझे 53 साल की प्रैक्टिस हो गई है यहाँ पे बात, और मैं अनुभव कर रहा हूँ बहुत पहले से ही
कि हरियाणा के अंदर सेपरेट बार हाई कोर्ट होनी चाहिए। और बहुत दिनों से हम इस बात पर संघर्ष भी कर रहे हैं। पता नहीं क्यों बीच बीच में तेजी आती है, फिर मंदी आ जाती है इस मामले में। और एक हम जो यहाँ पे महेंद्रगढ़ है, गुड़गांव है और इधर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको चंडीगढ़ जाने में बहुत तकलीफ होती है। यहाँ अगर बना दी जाए गुड़गांव, दिल्ली भी नज़दीक है, गुड़गांव तो वर्ल्ड के नक्शे पे है। यहाँ अगर हाई कोर्ट की बार बन जाए तो हमारे सभी गरीब क्लाइंट्स हैं, उनको तो स्पेशली बहुत फ़ायदा होगा तो सबको ही। वकीलों को भी बहुत आगे इनिशिएटिव मिलेगा, काम करेगा, काम मिलेगा। तो ये डिजर्व भी करता है हमारा जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट है NCR के एरिया में, यहाँ पे हाई कोर्ट सूटेबल है और डिजर्व भी करते हैं। तो हम सब यहाँ पे पहले भी हमारी तो बार तो बहुत बड़ी है, हरियाणा पंजाब में सबसे बड़ी बार है। तो हमारा कम से कम इक्वल प्रोपोर्शनेट हमारा जैसे 50-50 तो होना चाहिए ना। सारा पंजाब जा रहा है, इधर हम रह गए, अपॉइंटमेंट में रह गए, वहाँ जो है वो नज़दीक पड़ता है। हम चंडीगढ़ जाने में हम लोग बहुत पैसा लगता है, परेशानी होती है, लिटिगेंट्स को परेशानी होती है। और ये चीज़ बहुत पहले से उठे, मेरे टाइम से बहुत पहले से हम लोग संघर्ष करते आ रहे। पता नहीं किस वजह से ये रह गई ये बात, लेकिन अब हम फिर इस बारे में पूरा योगदान दे रहे हैं। जो भी आगे बढ़ रहे हैं, हमारी कमेटी है जो भी आई आज, उसका भी हम वेलकम करते हैं, उसको आश्वासन देते हैं कि भाई हम तन मन से तुम्हारे साथ हैं और इस आगे मुहिम को बढ़ाइए और बननी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं एडवोकेट दीपिका खन्ना, जॉइंट सेक्रेटरी DBA गुरुग्राम। हरियाणा बनाओ अभियान जो आज पूरा ये सभा लगी है, सारे वकील आए हैं। इसमें मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे कि हमारे सीनियर अधिवक्ता सभी ने मंच पर आकर यही बोला है कि हमारा अपना एक हाई कोर्ट हो जिसमें लिटिगेंट्स जितने भी हैं, गरीब हैं, उनको न्याय मिले। हमको चंडीगढ़ जाना पड़ता है, चंडीगढ़ जाने में सफ़र होता है। गरीब इंसान के पास एक तो किराया नहीं है, ऊपर से न्याय, दो प्रॉब्लम होती हैं उसके साथ। एक हमारा ही अपना ही हाई कोर्ट होगा तो इससे हमको काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। लाइक जैसे कोई भी कंप्लेन आती है किसी भी वकील के रिगार्डिंग या कुछ भी, तो हमारी एक अपनी कमेटी होगी, अपनी टीम होंगे, अपने मेंबर होंगे, तो हमें सफ़र नहीं करना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट एक वो नहीं है कि चंडीगढ़ से हमारी कोई वो नहीं है, चंडीगढ़ भी हमारा ही पार्ट है, बट एक अपना ही हाई कोर्ट होगा तो हमको काफ़ी सहूलियतें मिलेंगी और न्याय की जितनी प्रक्रिया है ये उसमें हमको काफ़ी सुविधा मिलेगी। बस मेरा यही मानना है कि जो हमारा प्रयास है, कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कोशिश पहले से होती आ रही थी और आज जो वकील हैं, जो सत्ता ही पलटते हैं, अगर मिलजुल कर इस मुहिम को प्रयास करेंगे तो बहुत जल्दी हम कामयाबी पाएंगे इसमें। धन्यवाद। और हरियाणा में यदि यहाँ पर हाई कोर्ट बनता है, लेकिन उससे पहले जो वकीलों की आवाज़ है कि हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित हो जाए, तो क्या कुछ लगता है आपको कि बेंच स्थापित हो पाएगी या हाई कोर्ट बन पाएगी? मेरा नाम सत्यनारायण राव है, मैं जिला बार एसोसिएशन का सचिव पद पर हूँ। जो कि आपका क्वेश्चन है अभी कि एक बेंच स्थापित हो या हाई कोर्ट बने प्रॉपर, तो हमारा तो अभी मुद्दा ये है कि हमारी हाई कोर्ट ही अलग हो। बेंच से को लाने से या उससे हमारा काम नहीं चलेगा। आज की डेट में जितने पेंडिंग केसेस हैं हमारे हाई कोर्ट में, वो हरियाणा की तरफ के ज़्यादा हैं। और अगर हाई कोर्ट बनता है हमारा हरियाणा का अलग से, तो उस पे प्रॉपर काम होगा, समय से काम होगा और हरियाणा वासियों के लिए एक काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। क्योंकि अब वो चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो अगर एक कोना हम नारनौल का लेते हैं तो चंडीगढ़ तक पहुंचने में उनको 6-7 घंटे लगते हैं और वो पूरी रात सफ़र करके पहुंचते हैं, फिर अगले दिन फिर वापस आते हैं। तो इस पीड़ा से भी उनको मुक्ति मिलेगी। तो कहीं ना कहीं न्याय जल्दी मिलेगा और असरदार मिलेगा अगर हमारी हाई कोर्ट अलग से बनती है। तो वकीलों की क्या भूमिका रहेगी इस मामले में? इस मामले को लेकर के क्या आपकी तैयारियां हैं? देखिए, वकीलों की भूमिका ये रहेगी क्योंकि हम भी इस मुहिम को शुरू से उठा रहे हैं, लेकिन अभी हमारे एक्स चेयरमैन साहब बार काउंसिल के RS बदरान जी जो है, उन्होंने इसको चला रखा है। हर बार में जा रहे हैं, वो हर बार से संपर्क कर रहे हैं और उनको जागरूक कर रहे हैं कि भाई क्यों ना हो हमारे साथ ऐसा भेदभाव, क्यों और हम ही इसमें क्यों पिसे। तो वकील मुझे लगता है इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे इस मुद्दे को लेकर।